आइए शुरुआत करते हैं। सिद्धार्थ यादव जी, पहला प्रश्न तो यही हो जाएगा। देखिए, विपक्ष अगर संसद का विशेष सत्र बुला रहा है, वो ये कह रहे हैं कि ठीक है, बहुत अच्छा है, सेना ने अपना शौर्य दिखाया, हम अब ब्रह्मोस और अपने राफेल से उनको जवाब देते हैं। लेकिन वो आतंकी कहाँ हैं जिन्होंने पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम दिया? तो ये सवाल तो लाजमी है ना कि एक महीने बाद कम से कम आज ये सोचना होगा ना कि वो लोग कहाँ घूम रहे हैं। देखिए अंजना जी, निश्चित तौर पर हमें लार्जर क्वेश्चन को भी एड्रेस करना चाहिए। कोई दो राय नहीं है कि जिन लोगों ने वो आकर के जिस प्रकार की एक घटना, जिस प्रकार की एक हिम्मत दिखाई थी पहलगाम के अंदर, उसका मुंहतोड़ जवाब भारत ने दिया। हमने एक नया नैरेटिव स्थापित किया कि हम केवल आतंकियों को नहीं, हम आतंकियों के आकाओं को भी घर में घुस करके मानते हैं। जो आए थे वो नहीं बचेंगे, कोई चांस नहीं है कि वो निकल के जाएंगे। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो, हमारी देश की सभी जितनी भी एजेंसीज हैं, वो उनको ढूंढ करके निकालेंगी। बड़े बड़े देशों को, अमेरिका को भी ओसामा बिन लादेन को ढूंढने में बहुत लंबा समय लग गया था। हमारी सेना, हमारी फोर्सेस बहुत जल्दी ढूंढ लाएंगी। पर ये जो भारत की नई ताकत है कि देश में 166 लोग मर जाएं और कह दिया जाए कि 5 लोग जो आए थे उनको हमारे वहां की फोर्सेस ने मार दिया तो न्याय पूरा हो गया, वो न्याय अधूरा था। उस न्याय को पूरा करने का काम आज देश की सरकार ने किया है, जब घर में घुस करके मारते हैं और घर में घुस करके इंटरनेशनल बॉर्डर को पार करके जो आका वहां छुपे बैठे हैं उनके सरों पे जाकर के बम गिरते हैं। यह नए भारत की ताकत है। और जब यह नया भारत पूरी दुनिया में गूंजता है, जब यह नया भारत पूरी दुनिया में जाकर के बताता है कि अगर आतंक होगा तो दुनिया की कोई सीमा नहीं है जो हमको रोक सकती है। अगर आतंक होगा तो किसी को बलि का बकरा नहीं बनाया जाएगा। अगर आतंक होगा तो आतंक के सरगना को घर में घुस के मारा जाएगा। यह भारत की ताकत है जो आज पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। हो सकता है कुछ लोगों को समस्या होगी, हो सकता है कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, पर इस भारत की ताकत को दुनिया ने पहचाना है और खास तौर से पाकिस्तान ने। डॉक्टर अजय कुमार, आप माइक उठाइए। देखिए, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी कि पहली बार आतंकी घटना के बदले हम उन पर हमला कर रहे हैं, और वो भी पीओके सिर्फ नहीं, हम पाकिस्तान, रावलपिंडी, मुरीद के ऐसी जगहों पर अगर हमला कर रहे हैं तो क्या बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है? डॉक्ट्रिन में चेंज है। नहीं, पहली बात यह है कि पहले वाली सरकार जो है लगातार ऑपरेशन जिंजर हो, बहुत सारे ऑपरेशन हुए थे, लेकिन उसको सार्वजनिक रूप से जो है पब्लिक को नहीं बताते थे, क्योंकि बहुत सारे कोवर्ट ऑपरेशन है। अगर आपकी जो है सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज के लिए अगर टेररिस्ट के ऊपर एक्शन होता है, और मैं पूरे गंभीरता से इस बात को आपके सामने रखना चाहता हूं, पुलवामा में 1 टन आरडीएक्स आया, इतने सीआरपीएफ के जवान मरे, एक डीएसपी थे जो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के डीएसपी ने एस्कॉर्ट किया था, देवेंद्र सिंह नाम के व्यक्ति हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। बहुत गंभीर आरोप है इसमें। पुलवामा से शुरू कीजिए, पहलगाम से शुरू, हमारा इतना ही कहना है कि जब इंटेलिजेंस फेलियर के बाद 200 किलोमीटर अंदर तो पहलगाम है, 200 किलोमीटर इंटरनेशनल बॉर्डर से, तो आप बताइएगा कि ये फेलियर है कि नहीं? अगर 200 किलोमीटर से आराम से आतंकवादी लोग आते हैं, 26 लोग को मार देते हैं, विधवा करके चले जाते हैं। ये डॉक्ट्रिन के बारे में हमने कहा कि सरकार का जो एक्शन था टेररिस्ट कैंप पर, उसको जो है हम सलाम करते हैं, कार्रवाई सेना की अच्छी कार्रवाई थी। अब प्रधानमंत्री जी उसको जो है पॉलिटिकल करके जो है हर जगह रैली में जाकर बोलना, आप ही बताओ कि सेना का अगर शौर्य है, सेना का पराक्रम है, सेना की बहादुरी है, और हर एक्शन को आप पॉलिटिकली करोगे और पॉलिटिसाइज करोगे तो दूसरे तरफ पॉलिटिकल होगा। लेकिन आई वांट टू फिनिश इट वन थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब तक आप ये जो इस घटना से संबंधित टेररिस्ट को पकड़ेंगे नहीं, लगातार ऊना में नहीं पकड़ा गया, ऊना में इसलिए नहीं पकड़ा गया, पहलगाम में इसलिए नहीं पकड़ा गया, पुलवामा में इसलिए नहीं पकड़ा गया क्योंकि ये लोग हमेशा जो है बोलते हैं घुस के मारेंगे। जो घर के अंदर घुसा हुआ उसको तो क्यों नहीं मार रहे हो? जो घर के अंदर जो बैठ करके 200 किलोमीटर बैठ करके जो है इस तरह का घटना को अंजाम दे रहे हैं, उनके ऊपर आप क्यों फेल हो रहे हो? और लास्ट में दुनिया में, और ये थोड़ा सा गंभीर मामला है, सब लोग पढ़े लिखे बच्चे लोग, इंटेलिजेंट बच्चे हैं, जब तक आपके इंटेलिजेंस एजेंसीज, हम तो पहले आईपीएस में थे, जब तक इंटेलिजेंस एजेंसीज अगर पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी के अंदर नहीं आएंगे, दुनिया में है ये सवाल जो है आप ही लोग पूछ सकते हैं, कोई जवाबदेही नहीं है कि कैसे घुस गया 200 किलोमीटर में, 1 टन आरडीएक्स कैसे आ गया,
एक डीएसपी ने टेररिस्ट को कैसे एस्कॉर्ट किया पुलवामा से पहले, और उस डीएसपी के बारे में किसी को जानकारी नहीं है, क्यों हुआ? ठीक है, ये सवाल तो वाजिब है। जनरल सेना अच्छा ठीक है, छोटा सा जवाब, दो तीन बातें इन्होंने कही, मैं छोटा ही जवाब दे रहा हूं। पहली बात तो कह रहे हैं कि एक्शन तो पहले भी होता था, हम बताते नहीं थे। क्यों नहीं बताते थे? क्यों नहीं बताते थे? आप एक्शन करते थे तो क्यों छुपाते थे? क्या पाकिस्तान के साथ मित्रता निभानी थी? क्या पाकिस्तान से पीछे से हाथ मिलाना था? पहली बात। दूसरी बात, विवेक जी अभी आपका मौका नहीं है। दूसरी बात, इनने बोला इंटेलिजेंस एजेंसीज का बहुत बड़ा काम है। मैं कहता हूं एआई का जमाना और सारे युवा यहां बैठे हैं, जाकर के सर्च करिएगा 2004 से 2014 के बीच में देश में कितने बम धमाके होते थे और 14 से 24 के बीच में कितने बम धमाके हुए। सर्च करिएगा, हर जगह अनाउंसमेंट होती थी। कोई लावारिस चीज दिख जाए तो हाथ मत लगाइएगा। हर जगह अनाउंसमेंट होती थी। कोई बैग दिख गया है तो दूर हट जाइए, पुलिस को फोन करिए। हर पब्लिक मार्केट में अनाउंसमेंट होती थी। हर देश के अंदर, हर शहर के अंदर बम धमाके होते थे। आज देश उससे बाहर निकल आया और यह ताकत दिखा रहा है कि घर में घुस करके दुश्मन को मार रहा है, तो इनको सवाल पूछने वाला कोर्ट, ठीक है, जल्दी से सवाल पूछने हैं सर्जिकल स्ट्राइक पर। यह आप लोगों की नीयत है, यह आप लोगों की सच्चाई है। दिक्कत क्या है कि इतने बड़े घटना के बाद, पुलवामा के बाद सवाल मत करो। उससे बड़ा कोई घटना हुआ है कि हाल में सीआरपीएफ का जितना टेररिस्ट इंसिडेंट्स हुआ है पिछले 10 साल में, आपने तो हमारे सरकार के समय का रिकॉर्ड तोड़ दिया जो कश्मीर में है। जितने लोग मरे, लेकिन नहीं बोलेंगे, नहीं झूठ है, नहीं, डेटा झूठ नहीं दीजिए। है। बस वन सेकंड मिस्टर यादव, आई नेवर सेड, सो प्लीज वेट, आई एम टेलिंग यू, लुक एट द टोटल। आराम से देख लीजिए, मैं जब भी बोलता हूं तो उसको जो है टोटल कर लीजिए। 2014 से अभी तक जो अगर आप टोटल करेंगे जितने जो है सिविलियंस और डिफेंस फोर्सेस की मौत हुई है उसको टोटल कर लीजिए और जरा आपका रिसर्च टीम को बोलिए। हम इतना ही कह रहे हैं, ये कोई पॉलिटिकल काम है क्या कि सेना के बहादुरी, और आप इसको पॉलिटिसाइज क्यों करते हो? हर चीज सिर्फ मोदी जी ने किया है, देश की सेना ने किया। और दूसरी बात है कि अगर सोफिया कुरैशी के परिवार को बुला करके फूल बरसाने के लिए बोलना आपको ठीक लगता है तो फिर तो ये देश ही नहीं बचेगी। ये पॉलिटिसाइज नहीं था। देखिए ना सर, आपकी प्रधानमंत्री जी बॉर्डर पे गई थी क्या? टैंक के साथ फोटो के अखबार में इश्तिहार छापे थे। कितने? अरे सोफिया कुरैशी छोड़ दीजिए, एक ही फोटो, एक ही फोटो। अरे इंदिरा जी ने 71 का युद्ध लड़ लिया तो आयरन लेडी पूरे देश में बना देंगे। पूरे देश में चिट्ठियां लिखेंगे कि इंदिरा जी को आयरन लेडी कहा जाए। कांग्रेस पार्टी पूरे देश में कैंपेन चलाएगी। ये छपता था अखबारों के अंदर। ये पॉलिटिसाइजेशन नहीं था। ये पॉलिटिसाइजेशन था कि नहीं था? पहली बात है कि ये अखबारों के ऐड हैं, बताइए था कि नहीं था? पहली बात ये है, हम कभी भी डिबेट में जाते हैं तो पहले उसको खत्म करने के मौका देते हैं। अगर थोड़ा सा क्या बोलते हैं संस्कार है, जो भी अनुशासन रखिए, बारी बारी से बोलने से क्या, क्योंकि आपको भी नहीं दिखाइए, दोनों को एक साथ स्क्रीन पे काट अरे बहस करना मुद्दे पर पूरा कीजिए, कोई दिक्कत पूरा कीजिए। हमारा कह रहे हैं कि पॉलिटिकल माइलेज तो तब भी लेते थे। चीफ ऑफ एयर स्टाफ कहते हैं कि हमारे जो प्लेन्स की सप्लाई नहीं होंगे। ये जो मजबूत वाली सरकार का काम है। 40-42 स्क्वाड्रन के जगह पर 30 चल रहा है, तो देश कमजोर नहीं हो रहा है? ये सवाल नहीं पूछ सकते हैं चीफ। व्हाट आप बताइएगा कि चीफ ऑफ एयर स्टाफ अपने बोल रहे हैं, और आज चीफ ऑफ एयर ने अभी भी ये बोल रहे हैं कि जिस तरह से प्लेन्स की कमियां चल रही है, तो आपको लगता है कि ये भाषण दे करके घुस के मारेंगे और सेना को जो है आप हथियार नहीं दोगे तो कौन कमजोर हो रहा है? जनरल सेना, मुझे लगता है कि सही टाइम है, यही टाइम है आपके एंट्री मारने का डिबेट में। जय हिंद सारे लोगों को, जय हिंद आपको भी, जय हिंद यहाँ पर। जय हिंद। देखिए अंजना जी, हम ऑपरेशन सिंदूर की 1 महीने की बाद की हम रिव्यू ऑफ सिचुएशंस कर रहे हैं। देखिए ऑपरेशन सिंदूर जब चलाया गया, ये 22 अप्रैल के जो 26 लोगों के एक निर्मम हत्या के बाद, और ये एक दिन का नहीं, 22 अप्रैल का नहीं, ये 40 साल पहले इसकी जो चीज़ें हुई थी भारत के ऊपर में, ये उस समय से चल रहा था। 4 दशक से ये चल रहा था। उसका एक आपने रिट्रीब्यूशन देखा जिसका नाम आपने रखा ऑपरेशन सिंदूर। पाकिस्तान ने इसी ऑपरेशन सिंदूर के बरखिलाफ एक ऑपरेशन चलाया, उसका नाम बुनियाद उल मरसूर रखा। उसका मतलब है, कुरानिक वर्ड है, शीशे की पिलाई हुई दीवार जिसको आप छू नहीं सकते, उसको तोड़ नहीं सकते। ऑपरेशन सिंदूर में हुआ क्या है? 40 साल बाद एक इतनी, और मैं ग्राउंड फोर्सेस इन्फेंट्री को बिलोंग करता हूं। 40 साल मैंने 27 साल इसी जम्मू एंड कश्मीर में इंक्लूडिंग कारगिल में जमीन पे लड़ी है। 40 साल हमने देखा है। ये कभी ऐसा नहीं हुआ जो ऑपरेशन सिंदूर में हुआ। क्या हुआ? 3 बड़ी बातें। पहली बात,
22 अप्रैल के बाद आज जो तारीख है, अब आप देख रही हैं, ये 6 जून का है। एक भी आतंक हमला नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ 40 साल में जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। हर एक दिन हमने जवान खोए हैं, हमने खून दिए हैं, शहीदी दी है। मैंने अपने जवानों को खोया है। ये पहली बार है कि 22 अप्रैल से लेकर के और 7 जून का समय आने वाला है, एक भी हमला नहीं हुआ, क्योंकि पाकिस्तान के डीप स्टेट इसको चलाते थे। ये जो टेररिज्म है। दूसरी बड़ी बात, आपने क्या किया? हम गए कभी भी 71, 65, और मैंने तो कारगिल की लड़ाई में खुद लड़ा है अंदर जा करके। हम 200 किलोमीटर पाकिस्तान की सीमाओं पे जो हमने उनके हृदय पे आघात किया है, उनके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पे किया है, जो सरगोदा में जहाँ पर उनके रहते हैं परमाणु, उनको हिला के रख दिया। उसके बाद उसकी जो शीशे की दीवार ऑपरेशन जो उन्होंने नखा बुनियाद व सुरगुर की, उसको चूर चूर कर दिया आपने। उसकी हिम्मत नहीं है कि आपके आने वाले किसी समय पे ये दुस्साहस करे। 3 बड़ी बातें बताई गई थी, और ये बातें हमारे प्रधानमंत्री ने बीकानेर से बताया। बीकानेर में नाल एयरफोर्स पे गए थे, उन्होंने कहा यदि पाकिस्तान ने जरूरत की तो सेनाओं को पूरा हुक्म है, पूरी खुली छूट है। यह छूट केवल उस समय का नहीं, अभी भी छूट है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर थमा है, रुका नहीं है। आप जो करना चाहते हैं, सीडीएस के जिस सवाल समय कहना चाहते हैं, जो सीडीएस ने सवाल उठाए उन पर उनका एक क्वेश्चन था जी। सीडीएस ने जो बात की है सेना को लेकर, या उस पर एक सवाल था। जो हमारे सीडीएस ने दिल की गहराइयों से सच्चाई बताई है। देखिए, जब आपको मैं ऑपरेशंस बताता हूं, यदि आप 71 की बात करते हैं, हमने उस समय 71 एयरक्राफ्ट खोए थे। 71, 49 का रिकॉर्ड आता है। 71, 1000 से भी ज्यादा टैंकें खोई थी। लड़ाई के दौरान ये कुछ मायने नहीं रखता। हमने उस समय 3000 सैनिकों की जान की बलिदानी दी थी। हम इस चीजों में नहीं पड़ते थी, छोटी चीजों पे हम देखते हैं हमारा मकसद, इरादा और बस ये क्या है, हम उससे अचीव किया कि नहीं। 2 बड़ी बातें आपने ऑपरेशन सिंदूर से अचीव की है। जो पाकिस्तान कहता था पाव सवा पाव एक बम मार देंगे आपके ऊपर न्यूक्लियर, आज उसको आपने ध्वस्त कर दिया। न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगा भारत के बरखिलाफ। दूसरा, यदि आप एक बार भी आपके एक भी अपने सगे हों, अपने बेटे हों, एक पर भी आंच आएगा तो अम्मा अंदर जा करके मारेंगे, और उसका कोई सीमाएं नहीं होंगी। यदि आप मरगज सुभान अल्लाह, ये जो जैसे मोहम्मद का हेडक्वार्टर, उसको हमने मारा है, ध्वस्त किया है। हमने मरकज तोबा में लश्कर तोयबा जैसे मोहम्मद का सेंटर है, वो 100 से ज्यादा आतंकवादी गए, आज तक कहीं हुआ विश्व में नहीं हुआ। ये विश्व में एक मारा जाता है और उसको कहते हैं एक टेररिस्ट। यदि आपने मार दिया तो उसकी कहते हैं ये हमने कर लिया। 100 टेररिस्ट मार दिया आपने, टॉप टेररिस्ट को मारा है आपने, उनके कमांड एंड कंट्रोल को जाके मारा है रावलपिंडी में। इससे बड़ा ऑपरेशन, और कितने दिन? 4 दिन। पूरे 4 दिन। सुनिए पूरे 4 दिन को कहेंगे हमारे लिए 4 दिन 40 साल के बराबर है। ताली बजा दो 4 दिन के लिए कम से कम। 4 दिन, 4 पूरे दिन। क्योंकि ये चाइना की बात करेंगे। अब मैं चाइना पे कहाँ आ गया? मैंने तो 4 दिन बोला है। चाइना के J-17 अब आप सुनिए, हमारे रफाल को मार दिया। जनरल साहब, ये कहेंगे जनरल साहब ने मार दिया। देखिए, उनके गुणगान गाएंगे। आपके एक भी उनके, चाहे वो ड्रोन हो, चाहे उनके प्रक्षेपात हो, देखिए आपको गुस्सा मत करिए। एक भी सीमाओं के जनरल साहब को गुस्सा बहुत आ रहा है। जनरल साहब को गुस्सा बहुत आ रहा है, गुस्सा मत करिए। आता है कि आप चाइना की बातें करेंगे, आप चाइना की बातें करेंगे। इंडियन आर्मी, प्लीज सर, प्लीज रिस्पेक्ट दैट। आई एम रिस्पेक्टिंग इट, आई एम नॉट इंसल्टिंग। डोंट मॉक इट, डोंट मॉक नो, इट। इट्स नॉट मॉकिंग, इट्स अ डिबेट, इट्स अ डिबेट। प्लीज, चाइना की बात करेंगे तो मैं भी आपको मॉक करूंगा। मैंने तो चाइना का नाम भी नहीं लिया सर। अब आप सुनिए सीरियस होकर के जरा चीजों को। आपने सही कहा कि हर फौजी का जज्बा होता है, सीडीएस का भी जज्बा है। और सीडीएस ने जब कहा, सुनिए बाप, सुनिए, बोलिए माय टर्न नाउ। सीडीएस जब गए सिंगापुर में और उनसे पूछा गया कितने विमान गिरे आपके, राफेल गिरे कि नहीं गिरे, 5 थे 6 थे,
तो उन्होंने वही कहा जो जनरल साहब कह रहे हैं, रेस्पेक्टफुली अंजना जी सुन लीजिए, रेस्पेक्ट दे रहा हूं। उन्होंने वही कहा कि ये माने नहीं रखता कि कितने विमान गिरे हैं। टेक्निकल मिस्टेक्स वर्ड उन्होंने यूज किया, हमने उसको एनालाइज किया, उसके बाद हमने फिर से हमला किया, यस और नो, यही कहा। लेकिन मेरी सरकार छुपाती रही कि कोई भी राफेल गिरा है या नहीं, हाँ या ना, ये लोगों से छुपाया गया। कारगिल के समय सुनते रहिए, चीज मैं बताता हूं, कारगिल के समय इट्स माय टाइम, जनरल इट्स माय टाइम, जनरल इट्स माय टाइम, लेट्स बी डिसिप्लिन। कारगिल के समय में वाजपेयी जी मेरी विपक्षी पार्टी बीजेपी के थे, प्राइम मिनिस्टर थे, और कारगिल का जब क्लोजर होना था, हर चीज का एनालिसिस रिपोर्टिंग रेडी करके जिस दिन वो युद्ध समाप्त किया गया, बीजेपी की सरकार ने पार्लियामेंट में पेश करके उसकी रिपोर्टिंग दी। एवरी डैमेज वाज टोल्ड बाय प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी एंड आई रिस्पेक्ट हिम फॉर इट। अब आप आ जाइए, 10 साल से इस मुल्क में क्या चल रहा है? मैंने 4 साल पे मॉक किया, 4 दिन आपने बोला तो मैंने मॉक किया, मैंने लोगों को बोला 4 दिन बोला, क्यों? सुनिए, 10 साल से ये सरकार, बीजेपी की सरकार रेटरिक बनाई जा रही है। हम बड़े ताकतवर हो चुके हैं साहब, अखंड भारत बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है, पाकिस्तान में घुस जाएंगे, बलूचिस्तान को अलग करेंगे, बांग्लादेश हमारा हो गया, भूटान नेपाल हमारे, नया भारत बनेगा, 5000 साल की संस्कृति। और उसके बाद फिर 370 हटा, सुनते रहिए, फिर 370 हटा। आपने तो पूरा तो मेरे बीजेपी के दोस्त मेरे पास है, सर सुनिए, 370 हटा, मैंने मुखालिफत करी तो मेरे दोस्त मेरे पास है, बोला यार तुम पागल हो क्या, क्यों मुखालिफत करते हो? अरे प्लॉट मिलेगा कश्मीर में, तुम भी घर बना सकोगे, स्वर्ग है पृथ्वी का। तो मैंने बोला बड़ी अच्छी बात है साहब। उसके बाद युद्ध शुरू हुआ, फिर बीजेपी के मेरे दोस्त मुझे मिले, बोले तुम बेवकूफ आदमी हो, अरे हम हैं ताकतवर, हम बनाएंगे अखंड भारत। प्लॉट कहां लोगे, लाहौर में या कराची में? कितनों को मिला प्लॉट कश्मीर में? पहले तो यहां बैठे बच्चों मुझे बताओ, कितनों ने खरीदा कश्मीर में प्लॉट? एक आदमी ने खरीदा है, जिसका नाम है गौतम अडानी, जिसके लिए ये सब गेम हुआ, एक आदमी ने सिर्फ। और सुनते जाइए, ये अखंड भारत वाले आज कहते हैं 4 दिन तक हम लड़े, 4 दिन हमने एक न्यूक्लियर पावर को एंगेज करा, चाइना उनके साथ था, फिर भी हम लड़े।